हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए कपड़े को हम इस तरीके से बिछा लेंगे। कपड़े का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है, इसी के हिसाब से हम कपड़े को बिछाएंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे शर्ट की नाप है 26 इंच लंबाई, 31.5 सीना, 28 पेट, 32 हिप, 23 आस्तीन और 16 तीरा। ठीक है, इसी के हिसाब से हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे और इंची टेप को हमें इसी लाइन से रखना है। यहाँ से एक निशान यहाँ पर लगा देंगे हम 1.25 इंच पर। ये जो हम यहाँ शोल्डर को डाउन करेंगे उसके लिए लगाएंगे। अब इसके बाद में हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। आर्म होल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 31.5। 31.5 का हम जब चौथा भाग करेंगे तो आएगा 7.25 एक सूत। यहाँ पर 7.25 एक सूत पर हम निशान लगा देंगे। आई का निशान तो लंबाई है 26, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ 27 पर एक निशान लगा देंगे। इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, एक लगाएंगे 2.25 इंच पर, एक यहाँ 7.25 एक सूत पर और यहाँ लगाएंगे 27 पर। इन निशानों को मिला करके एक सीधी लाइन खींच लेना है। अब इसके बाद में ये जो हमारे कपड़े की किनारी है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। निकालने के बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच और एक यहाँ पर लगा देंगे 2.25 इंच पर। ये जो सामने की पट्टी बनाएंगे, एक की बनाएंगे हम काज वाली पट्टी और एक की बनाएंगे हम बटन वाली पट्टी। इन निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे और एक सीधी लाइन खींच लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे कॉलर का निशान। तो कॉलर इसमें हम लगाएंगे 14 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पर और इधर भी हम 2.25 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरीके से और यहाँ कर देंगे हम गोलाई। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा है 16 का हम आधा करेंगे, आएगा 8 इंच। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 8.5 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 31.5। 31.5 का चौथा भाग करेंगे, 7.25 एक सूत आएगा। यहाँ पर 7.25 एक सूत पर निशान लगा देंगे और इस निशान से एक निशान लगाएंगे यहाँ 1.5 इंच पर। 1.5 इंच की हम इसमें लूजिंग रखेंगे तो यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे और इस निशान से एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 3.25 इंच पर। यहाँ पर 3.25 इंच पर लगा देंगे। अब इसके बाद में इन निशानों को मिलाएंगे इस तरीके से और ऐसे एक लाइन खींच देना है और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई। इस तरीके से गोलाई कर देंगे। यहाँ हम कंधी को डाउन करेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे पेट का निशान। तो इस लाइन से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 7.5 पर। इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ लगाएंगे हम पेट का निशान। पेट है 28 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 7 इंच। यहाँ पर 7 इंच पर एक निशान लगा देना है इस तरीके से और 1.5 इंच की यहाँ पर भी हम लूजिंग दे देंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हिप का निशान। तो हिप है 32 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 8 इंच। यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगा देंगे और 1.5 इंच की लूजिंग यहाँ पर भी हम दे देंगे
इस तरीके से। अब हम लेंगे ये स्केल और इन तीनों निशानों को मिलाएंगे। इस तरीके से तीनों निशानों को मिला करके यहाँ पर एक मार्क लगा देना है ऐसे, इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर और यहाँ से कर देंगे हम इसकी गोलाई। ये हमारे फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सामना कट चुका है, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे बैक। बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को हम इस तरीके से बिछाएंगे। कपड़े को पहले हम बिल्कुल ऐसे सिंगल कर देंगे इस तरीके से। ठीक है। और इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। कपड़े को हम बिल्कुल बराबर फोल्ड करेंगे। जहाँ जितना हमारा यहाँ होना है उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए कपड़े को हमने बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे हम इस तरीके से। ठीक है। और कपड़े को कटिंग करके सीधा कर देंगे। यहाँ पर एक कट लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तीरा है 16, 16 का आधा करेंगे। आगे 8 इंच, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ 8.5 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। सीना है 31.5, 31.5 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 7.25 एक सूत। 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे, 8.25 एक सूत पर यहाँ निशान लगा देंगे। यहाँ पर एक यहाँ लगाएंगे 8.25 एक सूत। इस सामने पल्ले को हम इसी के ऊपर बिछा देंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से हमें बिछाना है। इन निशानों के सामने से हम बिछा लेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 1.25 इंच पर और इस निशान से इस निशान को हम मिलाएंगे ऐसे और यहाँ कर देंगे हम गोलाई। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं। अब इसके बाद में हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए ये हम कपड़ा ले लेंगे और इसको हम ऐसे पहले डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरीके से इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद में कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को यहाँ पर हम आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। आर्मोल का निशान हमने लगाया था 7.25 एक सूत पर, तो यहाँ हम आधा इंच उसमें एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे। जैसे 7.25 हमारा था तो यहाँ पर 8.25 एक सूत कपड़े को फोल्ड कर लेंगे।
ये देखिए हमारा 8.25 हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ इस लाइन से हम इसको 3 इंच डाउन करेंगे। यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे एक 2.25 इंच पर निशान। यहाँ से हम कर देंगे गोलाई, इस तरीके से गोलाई कर देंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 23, 1 इंच इसमें हम माइनस करेंगे, यहाँ पर 22 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इधर लगाएंगे हम एक निशान 5.25 इंच पर, यहाँ पर 5.25 पर निशान लगा देंगे, और इस तरीके से हम इन निशानों को मिलाएंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देना है ऐसे। एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे बिल्कुल सीधी इस तरीके से, और यहाँ पर हल्का सा ऐसे शेप कर देंगे इस तरीके से। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे और आस्तीन को इस तरीके से खोल देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे गहराई हम करेंगे 1.25 इंच की, इस तरीके से। आस्तीन को हम ऐसे घुमाकर बिछा लेंगे और इधर से फोल्ड करेंगे इसको ऐसे, और यहाँ लगाएंगे हम चाक पट्टी के लिए निशान। चाक पट्टी के लिए निशान लगाएंगे हम 5 इंच पर, और इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे तीरा कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। देखते हैं तीरा हमारा निकलेगा, ठीक निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है। ये देखिए, एक बार इधर से इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे। तीरे की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच, तो यहाँ पर हम 5.5 पर एक निशान लगा देंगे, और एक निशान यहाँ से हम लगाएंगे 1.25 इंच पर। एक यहाँ लगा देंगे 5.5, और एक यहाँ 1.25 इंच। इन निशानों को मिलाएंगे इस तरीके से, एक सीधी लाइन खींच लेंगे, एक यहाँ पर इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पर, और इधर से हम कर देंगे इसकी गोलाई ऐसे। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखते हैं तीरे की लंबाई है 16 का आधा करेंगे, आएगा 8 इंच। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 8.5 पर निशान लगा देंगे। तीरे को इस तरीके से डाउन करेंगे और एक निशान यहाँ लगा देंगे। इसके बाद में एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। इस लाइन को इस तरीके से बिल्कुल सीधी खींचेंगे और हल्का सा इस तरीके से क्रॉस कर देंगे यहाँ पर। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे और एक यहाँ लगाएंगे। ये तीरा हमारा डबल है, इसको हम कटिंग करेंगे और कटिंग करके अलग कर देंगे इसको ऐसे। ये हमारे तीरे की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, हमारे शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।